चैप्टर 10 लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस प्रोपोजिशन। ऐसी स्टेटमेंट जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो प्रोपोजिशन कहलाती है। कंपाउंड प्रोपोजिशन, ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन कंबाइन की गई हों कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगी। लॉजिकल ऑपरेशंस, कंजक्शन। पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों का जो कंजक्शन है वो पी एंड क्यू से डिनोट किया जाता है और ये ट्रू होगा अगर P और Q दोनों ट्रू हों, वरना ये फॉल्स होगा। ये P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स हों तो इनके दरमियान चार पॉसिबल रिलेशन बनेंगे, TT, TF, FT और FF। इनको लिखने का तरीका है तो P के लिए हम लिखेंगे TTFF और Q के लिए लिखेंगे TFTF। अब देखिए कंजक्शन में P एंड Q ट्रू होगा अगर P और Q दोनों ट्रू हों। ये दोनों ट्रू हैं तो ये P एंड Q ट्रू होगा, वरना ये फॉल्स होगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। डिसजंक्शन, अगर P Q दो स्टेटमेंट्स हैं तो इन दोनों का जो डिसजंक्शन है उसे P R Q से डिनोट किया जाता है और ये ट्रू होगा अगर P Q में से एक भी ट्रू हो जाए। तो अब देखें ये P Q दो स्टेटमेंट्स हैं। अब P R Q ये पहले तीन में ट्रू आएगा क्योंकि इनमें ये P और Q में से एक एक ट्रू है और ये फॉल्स होगा जब P और Q दोनों फॉल्स हों। ठीक है, ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर P R Q फॉल्स होगा। नेगेशन, अगर P स्टेटमेंट है तो इसका जो नेगेशन है उसे टेल्डा P से डिनोट करते हैं। अगर P ट्रू है तो जो नेगेशन P है ये फॉल्स होगा और अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा। ठीक है, ये इसका टेबल है। P में आ गया T तो नेगेशन P F हो गया, अगर P F है तो नेगेशन P T होगा। टोटोलॉजी, ऐसी स्टेटमेंट जो तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें, ये P R नेगेशन P, ये देखें तमाम वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी कहलाएगी। एब्सर्डिटी आर कंट्राडिक्शन, ऐसी स्टेटमेंट जो तमाम पॉसिबल वैल्यू के लिए फॉल्स हो ये एब्सर्डिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें P एंड नेगेशन P, ये देखें इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए फॉल्स है ये, तो ये क्या कहलाएगी? एब्सर्डिटी। कॉन्टिजेंसी, ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और कुछ के लिए फॉल्स हो। जैसे ये P R Q है, ये देखें कुछ के लिए ट्रू है और कुछ के लिए फॉल्स है, तो ऐसी स्टेटमेंट कंटीजेंसी कहलाएगी। जो तमाम के लिए ट्रू है टोटोलॉजी और जो तमाम के लिए फॉल्स है वो एब्सर्डिटी और जो कुछ के लिए T और कुछ के लिए फॉल्स तो वो कहलाएगी कंटीजेंसी। लॉजिकल इक्विवेलेंस, ऐसी दो स्टेटमेंट्स जिनकी करस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यू सेम हो वो लॉजिकली इक्विवेलेंस कहलाएंगी और उन्हें हम ऐसे लिखेंगे P इक्विवेलेंट टू Q। अब एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P R नेगेशन Q। ये इनका ट्रुथ टेबल है। ये P Q स्टेटमेंट्स आ गई। पहले हम P एंड Q फाइंड करेंगे। P एंड Q में P और Q अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये P एंड Q ट्रू होगा, वरना F होगा। फिर P एंड Q का नेगेशन निकाला है, ये T है तो F हो जाएगा, F है तो T आ जाएगा, ये सारे T आ गए। अब हमने इसके लिए टेबल बनाना है। यहाँ नेगेशन P R नेगेशन Q है तो पहले नेगेशन P फाइंड किया, ये देखें ये P है, ये T T F F है तो इसकी नेगेशन क्या आएगी? F F T T। फिर नेगेशन Q फाइंड किया, ये Q है, इसका नेगेशन निकाल लिया, T का F, F से T, T F और F T। फिर इन दोनों का R लिया है, R में एक भी ट्रू T आ जाए तो आंसर T आता है, यानी इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। ये दोनों F है तो F आ गया। अब इसमें देखें ये T है तो T, इन दोनों में ये T है तो T आ गया, ये दोनों ही T हैं तो ये भी T आ गया। अब आप देखें इस कॉलम को और इस कॉलम को,
इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो सेम है, ये भी एफ टी 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 और ये भी एफ टी टी टी। तो फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट negation P and Q equivalent to negation P or negation Q। कंडीशनल इम्प्लीकेशन, अगर दो स्टेटमेंट है P एंड Q तो ये जो P एरो Q है इसे पढ़ते हैं P implies Q, मीन इफ P then Q। अब इस P implies Q में ये जो P है ये एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस कहलाता है, और ये जो Q है ये कंसिक्वेंट और कंक्लूजन कहलाता है। और ये जो कंडीशन P implies Q है ये फॉल्स होगी इफ़ ओनली P इज़ ट्रू Q इज़ फॉल्स, यानी अगर P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो फिर P implies Q फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू होगी। अब देखें ये P Q है, अब इसमें ये P ट्रू है और Q फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा और ये बाकी सारे जो हैं ये ट्रू आ जाएंगे। नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि नेगेशन पी आर क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट्स हैं। ये P आ गया, ये Q, पहले हम पी आर क्यू फाइंड करेंगे। पी आर क्यू में पी क्यू में से एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। ये देखें टी टी टी, टी एफ टी टी और ये दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स। फिर इसका नेगेशन निकालें तो नेगेशन उलट हो जाएगा, टी है तो एफ हो जाएगा और एफ है तो टी आ जाएगा। फिर नेगेशन पी निकालें, ये पी है इसका नेगेशन आ गया, ये नेगेशन क्यू, इस क्यू से नेगेशन क्यू, फिर इन दोनों का एंड में दोनों टी होंगे तो आंसर टी आएगा। ये दोनों टी हैं तो टी, वरना सारे एफ। आप देखें इस टेबल और इस टेबल, इन दोनों कॉलम से देखें तो इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ सेम है, तो ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हो